ओमिक्रॉन वेरिएंट पहली बार नवंबर में दक्षिणी अफ्रीका और हांगकांग में पाया गया था। तब से अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट 90 से अधिक देशों में फैल चुका है। कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट का डेल्टा वेरिएंट से अधिक खतरनाक माना जा रहा है। ये वेरिएंट भारत में भी काफी तेजी से फैल रहा है और देश में अभी तक इसके 687 केस सामने आ चुके हैं। भारत में कोरोना की दूसरी लहर में डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट ने तबाही मचाई थी। अब तक एक्सपर्ट अंदेशा जता रहे हैं कि ओमिक्रॉन की वजह से भारत में कोरोना महामारी की तीसरी लहर आ सकती है। ओमिक्रॉन संक्रमण को लेकर तमाम चिंता बढ़ाने वाली बातें सामने आ चुकी हैं, लेकिन अब एक नई स्टडी में कहा गया है कि इस नए वेरिएंट से संक्रमण होने के बाद डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ एंटीबॉडी असरदार हो रही है। दुनिया भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट के म्यूटेशन को डिकोड करने और इसके खिलाफ इम्यूनिटी विकसित करने के तरीके पर साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के वैज्ञानिकों के द्वारा की गई रिसर्च के मुताबिक ओमिक्रॉन वेरिएंट कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ इम्यूनिटी को मजबूत करता है। भारत के लिए स्टडी राहत देने वाली हो सकती है, क्योंकि भारत में अधिकतर एक्टिव केस डेल्टा वेरिएंट के ही हैं और ओमिक्रॉन बढ़ते मामलों के बावजूद अभी भी डेल्टा वेरिएंट ही हावी है। क्या कहा गया है स्टडी में? रिसर्च में बताया गया है कि जो लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित थे, विशेष रूप से वो लोग जिन्हें वैक्सीन लग चुकी थी, उनमें से कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के लिए इम्यूनिटी बढ़ गई थी। इस स्टडी में दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित हुए 33 लोग और जिन्हें वैक्सीन नहीं लगी थी शामिल हुए हैं। वैज्ञानिकों ने पाया है कि 14 दिनों में ओमिक्रॉन का न्यूट्रलाइजेशन, शरीर में एंटीबॉडी विकसित होने से वायरस का बेअसर होना 14 गुना बढ़ गया है और वहीं डेल्टा वेरिएंट के न्यूट्रलाइजेशन में भी 4.4 गुना की वृद्धि हुई है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि ओमिक्रॉन से संक्रमित व्यक्तियों में डेल्टा वेरिएंट को बेअसर करने वाली इम्यूनिटी विकसित होने के परिणाम स्वरूप डेल्टा वेरिएंट की उन व्यक्तियों को फिर से संक्रमित करने की क्षमता कम हो सकती है। यानी कि जो लोग ओमिक्रॉन वायरस के संक्रमण में होने के बाद रिकवर हो चुके हैं और उन लोगों में डेल्टा वेरिएंट का खतरा कम हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका में अफ्रीकी हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर एलेक्स सिगल ने सोमवार को ट्वीट किया कि दक्षिण अफ्रीका के अनुभवों के मुताबिक ओमिक्रॉन कम रोगजनक है। इसमें डेल्टा वेरिएंट को खत्म होने से मदद मिलेगी। दक्षिण अफ्रीका में पहले हुई एक स्टडी के मुताबिक डेल्टा 1 की तुलना में ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित लोगों में अस्पताल में भर्ती होने और गंभीर बीमारी का जोखिम कम होता है। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।